चलो आ जाओ। गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। चलो सी, अच्छा प्रीवियस लेक्चर में हमने कहाँ तक देख लिया था, एक बार क्विकली रिकैप करें क्या फटाफट से। दो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देखे थे। फर्स्ट वन इज योर रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टूमू, टूमू देख लिया था हमने, ये टूमू के रिलेशनशिप देख लिए थे और लास्ट में डुमू करने वाले थे। ठीक है, फिर हमने डुमू किया था, ये रहा हमारा डुमू, ये दोनों चीजें देख ली थी। टूमू में क्या था, पहले टू को लिख दिया फिर मू को लिख दिया, मतलब पहले टोटल यूटिलिटी लिख दी, मार्जिनल यूटिलिटी लिख दी, बस ग्राफ बन गया था। उसी अकॉर्डिंगली हमने सारी हमारी एक्सप्लेनेशन लिखी थी। कैसे किया था, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी। भाई टोटल देखो मैम कैसे करना नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ थोड़ा सा माइंड में रखना हमेशा रिकॉल करने के लिए। टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ रही थी, फिर कांस्टेंट हो गई और फिर वो नेगेटिव हो गई। और ज्यादा खा रहे हो यार, कितना खाओगे, तो नेगेटिव। ठीक है, ओके। और फिर मार्जिनल यूटिलिटी, वो तो पहले यूनिट से दूसरे यूनिट में गए तो ही कम कम होती जाती है, उसकी तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो मार्जिनल है, वो एडिशनल है। ठीक है, केक का पीस खा रहे हो, पेस्ट्रीज खा रहे हो, कितनी पेस्ट्री खाओगे यारो, दूसरी खाने के बाद में ऐसा लगे यार बहुत मीठा हो गया मम्मा यार बस करना। ठीक है, तीसरी में तो सीधा मना कर दोगे। तो पहले से दूसरा यूनिट, दूसरे से तीसरा, ये तो कम कम होती जाएगी। और जब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जब हाईएस्ट पहुंच जाएगी तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, और उसके बाद जब ये नेगेटिव जाएगा तो ये डाउन जाएगा, ये डिक्लाइन होगा, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे देख रहे हो, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बस वही सारी चीजें देख लो एक बार। टीयू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी तो कम कम ही होती जाती है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा ऊपर। जब ये जीरो होगा तब ये कांस्टेंट होगी, और जब ये नेगेटिव होगा तब वो डिक्लाइन होना शुरू होगा। ये टेबल मैंने आपके लिए ना मस्त तरह से बना के दे दिया, ये एक पार्ट हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, ओके। अब ये जो आपने पढ़ा ना, टूमू पढ़ा, इसमें सिर्फ ये मू को उठा लो, ये एमयू को उठा लो गाइज, यही है आपका डीएमयू, यही है आपका डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देख लो एक बार फटाफट से लॉ ऑफ डीएमयू में। अच्छा ये वाला पार्ट तो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के लिए था, वो तो मैंने आपसे कटवा दिया था। ठीक है, आपको लर्न नहीं करना है, पढ़ लिया था, समझ लिया था, लेकिन लर्न नहीं करना है। देख लो कितने बार एग्जाम में आया है। ठीक है, इट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस एग्जाम से इस चैप्टर से क्वेश्चन आना पक्का ही रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आना है टूमू या डुमू में। ऑलराइट, चलो एक्सप्लेनेशन में देखा था कि भाई प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, एडिशनल बेनिफिट, मैंने आपको बोला था लर्न नहीं होगा तो छोड़ दो, लेकिन ट्राई भी नहीं करोगे ऐसा नहीं बोला था गाइस। ठीक है, तो जितनी बार पढ़ोगे उसको पढ़ना ही है। ठीक है, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। फिर आप सोच लो आउट ऑफ चाहिए ना, आप ही बार बार रट्टा लगा रहे हो आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ। ठीक है, तो करना है। चलो एक बार रीड आउट तो करते हैं। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, एक एडिशनल बेनिफिट जो एक पर्सन को डिराइव होता है फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस। क्या डिमिनिश हो रहा है, अरे उसका बेनिफिट डिमिनिश हो रहा है। देखो एक मिनट इसको मिटाओ पहले तो पूरा। अच्छा ये भी बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कि अगर लर्न होता होगा तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना। लर्न एग्जैक्टली अगर आपको डाउट है कि इज वॉज आर द में मिस्टेक है रे भाई, ठीक है, डिक्टो नहीं लिखा है हमने, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू ऐसे करके लिख देना। ठीक है, ओके। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग, अरे गिवन यूनिट ऑफ पानी पूरी वो बढ़ रहा था एक तरफ से, डिमिनिशन एडिशनल यूनिट एडिशनल बेनिफिट क्या हो रहा था, अरे एमयू गाइस डिमिनिश हो रहा था विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक that he already has। मैम कितनी तो सिंपल लग रहा है आज, एक बार और पढ़ लो फिर। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, जो एक पर्सन को डिराइव होता है
ठीक है, फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस, एडिशनल बेनिफिट मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होता है विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। सिंपल हुआ, लर्न हुआ क्या, कोशिश करो इसी तरह से, ठीक है। लेक्चर्स देखोगे तो इसको वापस से पॉज करो, वापस से रिवाइंड करो, वापस से पॉज, वापस से रिवाइंड करो, ठीक है। 8 से 10 बार बोलो, अपने आप होता है, ठीक है। ओके चलो, अरे बोलो मुझे फटाफट से, हुआ या नहीं हुआ स्टेटमेंट ऑफ लॉ आपका आज? पहले कल के लिए तो बहुत नया चीज था, कल एकदम से मैंने करवाया होता था तो आप कंसेप्ट ही छोड़ दिए होते थे। आज हुआ एवरी वन ऑफ यू, नहीं हुआ तो बोलो वापस से करना है, छोड़ना तो नहीं है। हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी। यप, ये लो रे भाई, छोटा दिख रहा है स्क्रीन, नो परफेक्ट। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब क्या बोल रहे हो आप, एमयू डीएमयू कर रहे हो, मतलब एमयू को पकड़ो, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग। सेम है, देखो एमयू क्या हो जाती है, डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। सिंपल, डन, एवरी वन ऑफ यू बोल दो, डन। ओके अच्छा, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, जितना ज्यादा आपके पास कोई एक चीज है आपको उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। जितना ज्यादा कोई चीज है आपको वो चीज नहीं चाहिए। 2-4 मोबाइल फोन है तो आपको वो चीज चाहिए ही नहीं, मोबाइल फोन तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये वाला पार्ट। फिर शेड्यूल देखा था आपने, शेड्यूल तो एग्जैक्टली सेम है गाइस कि ये कम कम हो रहा है, लिख देना 10 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से, देखो यहाँ तक लिख दिया, 2 तक लिखा। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि भाई वो 0 हो गया है, एक अलग लाइन में लिख दिया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। और वो नेगेटिव हो गया तो उसको बोलते हैं डिस नेगेटिव यूटिलिटी, डिस यूटिलिटी, डिससैटिस्फैक्शन, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पे ग्राफ बनाया था, एक बार ग्राफ भी देख लो फटाफट से। ग्राफ गाइस द इजीएस्ट पार्ट, हेडिंग क्या होगी इसकी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऊपर वाले की शेड्यूल की क्या रहेगी, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस तरह के कुछ टिप टेक्निक्स फॉलो करना एग्जाम में फॉर गुड मार्क्स। ओके, इन डायग्राम एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, वाई एक्सिस एमयू, ठीक है। फिर वेरियस जो हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए ग्राफ में, व्हेन द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स आर जॉइंड वी गेट एमयू कर्व। हमें क्या मिलता है, एमयू कर्व। इसका नाम भी कर दो, एमयू कर्व को कर दो डी नहीं सॉरी ए बी कर दो, या एमयू कर दो, एम एंड यू, लो भाई, ठीक है। यहां तक हो गया, यहां तक तो सब अपने मन से था। अब एमयू कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये पॉइंट 0 पे टच होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पॉइंट 0 पे टच होता है, कब, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, टोटल सेटिस्फैक्शन है, सेम चीज है। व्हेन देयर इट इंडिकेट्स दैट इंक्रीज इन कंजम्पशन, जब इंक्रीज हो जाता है कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू डिक्रीज इन एमयू ऑफ दैट, ठीक है। उसके बाद में जब एमयू 0 रहता है तो वो इंटरसेप्ट करता है एक्स एक्सिस को, उसके बाद में और खाया तो नेगेटिव, और खाया तो डिसयूटिलिटी, डिससैटिस्फैक्शन, शेडेड रीजन को बोलेंगे। लॉ ऑफ डीएमयू एक्सट्रीमली प्रैक्टिकेबल लॉ है। यहाँ पे मैंने आपको जियो का एग्जांपल दिया था, बिकॉज जियो वालों को मालूम था, जियो वाले को मालूम था कि किसी भी पर्सन के पास में जितना इंटरनेट दिया ना उसको उसकी यूटिलिटी कम कम हो जाएगी। समझ रहे हो, आपके पास में जितना इंटरनेट दिया फ्री का, आप ऐसे कचड़े के भाव में उसको ट्रीट करोगे, मतलब आपको आपके लिए ना उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी आपके लिए, ठीक है। एकदम ऐसे यूज में, हाँ ठीक है ना यार, पढ़ा है कर लेंगे ना यूज, 12 बजे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने, उनको ये कंसेप्ट पता था, इसलिए उन्होंने ये चीज लॉन्च किया। बोलो मुझे, यस एवरी वन ऑफ यू, कंसेप्ट समझा एवरीवन? यस, बड़े आगे। ओके, नाउ अजम्पशन ऑफ लॉ, ठीक है। ये अजम्पशंस क्या होते हैं गाइस, लॉ के अजम्पशंस पढ़ने हैं हमें। मतलब मैडम लॉ के अजम्पशंस रे बच्चे, मतलब लॉ ऑफ डीएमयू, जब आपने लॉ ऑफ डीएमयू बनाया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब हमने पढ़ाई की है, तो हमने मतलब अल्फ्रेड मार्शल जी ने ना कुछ अजम्पशंस लिए हैं, कुछ अज्यूम किया है, कुछ माइंड में अजम्पशंस लेके, अच्छा यार
देखो अजम्पशंस क्या है कि वो जो पर्सन है ना जिसकी तुम बात कर रहे हो वो आम इंसान है, वो मैंगो पीपल है, वो रैशनल कंज्यूमर है, वो नॉर्मल पब्लिक है, ठीक है, वो नॉर्मल पब्लिक है, वो रैशनल कंज्यूमर है, ठीक है, जिसका जो कुछ खाएगा ना तो उसका पेट भरता है और ज्यादा भूख नहीं लगती है, ठीक है, ये तो कोई आड़ा टेढ़ा इंसान नहीं है, वो एकदम नॉर्मल सा आम इंसान है। और फिर दूसरा उन्होंने एक अजम्पशन लिया कि कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है। मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा तो ये शेड्यूल किस हिसाब से बनाया रे भाई तुमने, ये 10 8 4 2 0 क्या है ये, आपने अज्यूम किया ना कि यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है, बस फिर ठीक है। उसके बाद में अल्फ्रेड मार्शल जी ने बोला कि भाई होमोजीनियस है, तुम्हारी जो पानी पूरी है ना उसकी शेप एक मीडियम साइज है, होमोजीनियस मतलब एकदम पहला जो पीस और जो दूसरा पीस है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम होना चाहिए, सेम शेप सेम साइज, एक एकदम छोटी एक एकदम बड़ी, ठीक है, कलर वगैरह सब सेम, टेस्ट भी सेम होना चाहिए, एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अच्छा डीएमयू का लॉ पढ़ना है ना, एक मीठी अनेक एकदम तीखी ले खा के बता, ऐसे खुन्नस मत निकालना, नॉर्मल नॉर्मल से कुछ अजम्पशंस है, ठीक है। फिर कंटिन्यूस खाना है आपको विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल साइज का होना चाहिए, कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए, क्या कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तुम्हारा इनकम, तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा हैबिट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें एक दिन पानी पूरी और दूसरे दिन एक पीस खाया पानी पूरी अब बोलते नहीं मुझे पाव भाजी खाना, ऐसा नहीं रे भाई, इतनी डिमांड मत करो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद में डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, अरे फॉर एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी मतलब अगर यहाँ पे तुमने एक फ्रिज या एक कंप्यूटर का, ठीक है, एक कंप्यूटर का अपने यहाँ पे अज्यूम किया है, एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, आपने पानी पूरी के बदले, तो कंप्यूटर जो है वो डिविजिबल नहीं है गाइस, यहाँ पे ऐसी ही चीजें लेनी है कि जो गुड्स है वो डिविजिबल है, ठीक है। और लास्ट में सिंगल वांट, लास्ट में क्या होना चाहिए, सिंगल वांट होना चाहिए, ये कुछ अजम्पशन है। चलो आ जाओ एक के बाद एक डिटेल्ड में रीड आउट करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, ऑल राइट। अरे कंसेप्ट समझा क्या, हेडिंग समझा क्या, ये इतना रामायण तो सिर्फ हेडिंग समझाने के लिए था रे भाई, सिर्फ ये हेडिंग समझा क्या, सिर्फ अभी तक ये हेडिंग समझाया मैंने कि ये जो लॉ ऑफ डीएमयू हमने जो पढ़ा है, कौन सा लॉ मैडम, और इधर कौन सा लॉ, other things remaining constant, additional benefit derived by additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing, ठीक है, diminishes with every increase in the stock that he already has। ये जो लॉ है ना, ये लॉ बनाने के पीछे कुछ assumptions है, कुछ assume किया है, कुछ सोच के रखा है, ठीक है, कुछ सोच के रखा है उन्होंने, क्या सोचा है, आ जाओ इधर। चलो अभी पूरा 100% फोकस यहाँ दो, ठीक है। यस पूजा बेटा, वापस से बता रही हूँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है गाइस, अभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है इधर, ठीक है, जब तक रट्टा नहीं हो जाना। चलो जी, पहला अजम्पशन जो अल्फ्रेड मार्शल जी ने लिया है, उन्होंने ये बोला कि जो कंज्यूमर है ना, इट इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल। अब मुझे बताओ यार, मतलब वो एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए, उसका नॉर्मल एंड ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। वो जो इंसान है जिसकी तुम स्टडी कर रहे हो, ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू में जो पर्सन को तुमने बैठाया है और वो जो पानी पूरी खा रहा है, वो जो पर्सन है ना, वो नॉर्मल होना चाहिए, वो भुक्कड़ नहीं होना चाहिए, वो मतलब बरसों से भूखा ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो एवरीवन, लॉ तभी तो फिट बैठेगा गाइस, ठीक है। बहुत सिंपल सा पार्ट था ये, जैसे कि अ थर्स्टी पर्सन, एक जो पर्सन है जो थर्स्टी है, जिसको बहुत प्यास लगी है, विल कंज्यूम अ ग्लास ऑफ वाटर एंड नॉट अ जार। वो पूरा मटका का मटका उठा के उससे पानी नहीं पिएगा, वो एक ग्लास से ही पानी पिएगा या बॉटल से पिएगा, ऐसे मटके उठा के, मतलब ऐसे इंसान अज्यूम नहीं किया है हमने, ठीक है, जो डायरेक्टली नल से पानी पीते हैं। अब कई बच्चे होते हैं जब वैसे वो लोग अपने बचपन में से शैतानी करते हैं, तो कहीं हम वैसी बात ही नहीं कर रहे कि तुम डायरेक्टली नल से पानी पी रहे हो, हाँ, हम यहाँ पे एकदम सभ्य इंसान की बात करें, एक रैशनल इंसान की बात करें, एक आम इंसान की बात करें, जो ग्लास से या बॉटल से ज्यादा
बॉटल से पानी पीता है, ठीक है, डायरेक्टली नल वाला नहीं। ओके, सिमिलरली ही विल नॉट कंज्यूम वाटर इन अ टीस्पून। अब एक चम्मच से पानी पीने वाला इंसान भी हमने अज्यूम नहीं किया, समझ रहे हो, एक आम इंसान जो कि ग्लास से पानी पीता है। कंसेप्ट समझा क्या? फर्स्ट वन डन, रैशनैलिटी, रैशनैलिटी डन एवरीवन, यस। क्या लिखोगे अंदर कि कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल, ब्रैकेट में नॉर्मल, एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए जो अपना मैक्सिमम, जो अपना सेटिस्फैक्शन लेवल उसको ना मैक्सिमाइज करने की इच्छा होती है, ठीक है, जो पानी पीता है ग्लास से पीता है, नल से या टंकी से या पूरे मटके से नहीं पीता है, ना कि चम्मच से पीता है, एक टीस्पून से भी नहीं, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जो कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है यूटिलिटी का, अगर नहीं होता था तो ऊपर वाला स्टेटमेंट कैसे बनाए होते थे रे भाई, अपन लॉ कैसे बनाए होते थे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो है ना यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है। कार्डिनल मतलब ये रहा 1 2 3, इस तरह से नंबर्स में प्रेजेंटेशन पॉसिबल है। हमने ये अज्यूम किया, हालांकि ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि भाई इसका जो है ना मेजरमेंट पॉसिबल है। ऑल राइट, कंसेप्ट समझा एवरी वन ऑफ यू? अच्छा, अब यहाँ पे लिख भी देना कि भाई वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल जी ने उसको ऐसा अज्यूम किया कि इसका जो मेजरमेंट है वो नंबर्स में पॉसिबल है। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, क्या सेकेंड पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? एनीवन? यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। आपको भी प्यास लगी है, मुझे भी लगी है, आप पानी पी रहे हो, कोई दूसरा बंदा पानी पी रहा है, ऐसे 10 लोग हम लोग ग्रुप में बैठे और हम सब एक गिलास से पानी पी रहे हैं, सबके अलग अलग नंबर्स आएंगे, सबकी अलग अलग यूटिलिटी आएगी, जिसको ज्यादा इंटेंसिटी होगी उसको, जिसको ज्यादा प्यास लगेगी, जिसकी वांट जितनी इंटेंस उसको उतनी यूटिलिटी। समझो कंसेप्ट एवरीवन? तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि इसका जो मेजरमेंट है यूटिलिटी का वो पॉसिबल है, हालांकि ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉ के लिए हमने अज्यूम किया, ठीक है। डन एवरीवन? हमने क्या अज्यूम किया है कि भाई उसका जो नंबर्स में मेजरमेंट पॉसिबल है। ऑल राइट, बढ़े आगे, बोलो होमोजीनियस में क्या बोलोगे? होमोजीनियस में कि ऑल यूनिट, जितने भी यूनिट्स है वो एग्जैक्टली सेम शेप के हैं, सेम साइज के हैं, ठीक है, सेम कलर के हैं, सेम टेस्ट के हैं, ठीक। इफ द कमोडिटी, अच्छा मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है कि मान लीजिए आप 100 रुपीज की डेयरी मिल्क खाते हो और एक के बाद एक खाते हो, तो जो दूसरी डेयरी मिल्क है ना वो भी 100 रुपीज की डेयरी मिल्क ही होनी चाहिए, मिल्क डेयरी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। वो जो दूसरी यूनिट है वो भी 100 रुपीज का ही होना चाहिए, उसका सेम शेप होना चाहिए, वो 40 रुपए की नहीं चलेगी। एवरीवन अंडरस्टूड द कंसेप्ट? एक है नॉर्मल डेयरी मिल्क और दूसरा आप खाते हो डेयरी मिल्क सिल्क, तो वो सिल्क भी नहीं चलेगा, वो बबली भी नहीं चलेगा, समझ रहे हो। आपको प्लेन डेयरी मिल्क ही खानी है, तब लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पे आपका फिट बैठेगा, ठीक है। ये कुछ अजम्पशंस लिए हैं, डन। अजम्पशन समझ में आ रहा है एवरीवन? अरे यार, एक पानी पूरी इतनी सी, एक छोटी सी, तो आप खाते जा रहे, तुमको कभी सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है, तुम बोल रहे क्या लॉ ऑफ डीएमयू है, ठीक है। ऐसा मत करना, एक ही शेप की खाओ, एक ही साइज की खाओ, फिर तुमको तो अपने घर में देख लेना कि तुमको लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, मतलब 100 रुपए की खाना रे भाई, 40 रुपए की मत खाना, डेयरी मिल्क ही खाना, डेयरी मिल्क सिल्क मत खाना, बबली नहीं खाना, ठीक है, ओनली डेयरी मिल्क। चलो फोर्थ पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जितने भी यूनिट्स है, जितने भी तुमने पानी पूरी खाई है, ऑल यूनिट्स आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक खाई है, एक मुंह खोलो फटाफट मुंह खोलो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक खाई, ठीक है।
समझ रहे हो बात को? ऐसे अभी एक खाई, आधी घंटे बाद में दूसरी खा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। समझ रहे हो? क्विक सक्सेशन, क्विक क्विक सक्सेशन, समझ में आ रहा है? एक के बाद एक खानी है। अरे लॉ ऑफ डीएमयू को फिट बैठाना है ना, बस लॉ बनाने के लिए ये कुछ अजम्पशंस लिए थे। ओके, दैट इज, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। After 1 unit of the commodity is consumed, consumer cannot consume the next unit after 2-3 hours or the next day. अरे भाई तुम सो के उठ के मत खाना, 2-3 घंटे बाद भी मत खाना, कंटिन्यूस खाना है, ठीक है? तभी बोलोगे ना, वरना तो बोलोगे मैडम हमको तो डीएमयू एप्लीकेबल ही नहीं है, हम देखो कितना भी खा सकते हैं। ऐसे मत करना, ठीक है? डन, ठीक है? चलो, अच्छा एग्जाम में ये लिख कर मत आइयो, सो के उठ के नहीं, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, आपको समझता है इतना। चलो, रीजनेबिलिटी, रीजनेबल होना चाहिए गाइस। मतलब मैडम रीजनेबल मतलब, अरे रीजनेबल साइज का होना चाहिए। अभी पेन है, तुमने पेन खरीदा है, एक पेन तुम इतना मतलब मस्त से इतना बड़ा पेन बना रहे हो, लिख ही नहीं पा रहे हो, ऐसे हाथ में ही नहीं आ रहा है, वो यहाँ लिखने से पहले ऊपर से ढूल रहा है, ऐसे लटक रहा है। आते हैं ना बड़े बड़े पेन आते हैं, लिख नहीं पाते हैं मुझसे, वैसा शेप साइज नहीं होना चाहिए। ऑल यूनिट्स आर ऑफ रीजनेबल साइज। इतनी बड़ी पानी पूरी मुंह में ही नहीं आएगी। दे आर नीदर टू बिग नॉट टू स्मॉल, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार देख लो फटाफट से। जो डीएमयू है रैशनल, कंज्यूमर कौन होना चाहिए? रैशनल। जो यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है, कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है। कार्डिनल मतलब नंबर्स 1 2 3 4, यहां लिख दिया बेटा 1 2 3 4, ठीक है? ओके, फिर लास्ट थर्ड पॉइंट क्या है? होमोजीनिटी, होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब सब सेम। 100 बोला, 100 रुपए की डेयरी मिल्क तो 100 की खाना, 40 की 2 रुपए की मत खाइयो। कंटिन्यूस खाना जो भी खा रहे हो। रीजनेबल साइज के होना चाहिए, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्स्टेंसी कांस्टेंट होना चाहिए। मैडम इसका मतलब, अरे मतलब तुम्हारी इनकम, तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा हैबिट, तुम्हारा चॉइस, तुम्हारा लाइक डिसलाइक सब कांस्टेंट है, तुमको सिर्फ और सिर्फ पानी पूरी ही पसंद है, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा की चीजें इधर उधर मत देखना, एकदम ऐसे फोकस, ओनली पानी पूरी। मतलब एक ही कमोडिटी पे ध्यान होना चाहिए, तब आपका ये लॉ ऑफ डीएमयू फिट बैठेगा। और जो 7th वाला पॉइंट है, उन्होंने एक और चीज, किन्होंने, अल्फ्रेड मार्शल जी ने एक और अजम्पशन लिया कि जो गुड्स है वो डिविजिबल है। एंड ऑब्वियसली गाइस कंप्यूटर है, ठीक है? तो कंप्यूटर में कैसे लॉ ऑफ डीएमयू फिट बैठेगा? समझो, फ्रिज है उसमें कैसे बैठेगा? तो हमने क्या बोला है कि भाई जो कमोडिटी है वो डिविजिबल है और उसको हम छोटे क्वांटिटीज में अक्वायर कर सकते हैं, छोटे क्वांटिटीज में हम उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है? एंड योर लास्ट वन इज, जो कमोडिटी है ना, गिवन कमोडिटी, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की एक सिंगल वांट ही सेटिस्फाई करना चाहिए। सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन, एक आदमी की एक की ही इच्छा सेटिस्फाई। मैडम ऐसा तो होता नहीं, पानी पूरी तो सबको पसंद है, सबकी इच्छा, हाँ तो इसलिए ये अज्यूम किया है हमने कि जो पानी पूरी है वो सिर्फ आप ही की वांट सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ और सिर्फ हमारा मोबाइल ही चलता है, मम्मा का मिक्सी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा मोबाइल। सोचो ऐसा होगा तो कितना मस्त है। जैसे डंडे मिलेंगे कि मम्मा लाइट बंद कर, तो पहले मेरा मोबाइल चार्ज होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ऐसे डंडे मारेगी ना आपकी मम्मा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल लेते हो, ठीक है? मम्मी अगर खाना बना रही, लाइट चालू, बंद कर, अंधेरे में खाना बना, इलेक्ट्रिसिटी से मेरे काम की है, बोल के देखो जरा, ठीक है? तो अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन, ऐसा ये अजम्पशन है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी सबकी वांट सेटिस्फाई करती है, एक पर्सन तो छोड़ दो, एक रूम में अगर 10 लोग भी बैठे ना तो 10 को हवा लगेगी फैन से, ठीक? डन। कंसेप्ट समझ में आया क्या? बोलो फटाफट से, कंसेप्ट समझा क्या एवरीवन? पक्का आंसर एग्जाम में लिख पाओगे क्या? लेकिन तोड़, ओके ओके, बट एग्जाम में लिख पाओगे क्या? चलो वापस से,
खुद के बारे में खुद को इमेजिन करना है यहाँ पे और सारे आंसर लिखने हैं, है ना। तो फटाफट से इमेजिन करो खुद को। कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। अजम्पशन, आप लॉ ऑफ डीएमयू बनाने के लिए कुछ कुछ अजम्पशन ले रहे हो। क्या क्या अजम्पशन ले रहे हो भाई, जल्दी जल्दी से करो। पहले जो कंज्यूमर है वो आपका रैशनल कंज्यूमर है, जो इंसान है वो भुक्कड़ नहीं होना चाहिए, वो एक नॉर्मल साधारण सा इंसान होना चाहिए, ठीक है, ओके। और दूसरा होमोजीनियस होना चाहिए। तीसरा, बोलते जाओ बोलो फटाफट से, फास्ट ट्रैक। आर से क्या है, रैशनैलिटी। फिर कार्डिनल मेजरमेंट उसका पॉसिबल है, हालांकि नहीं है, हालांकि वो साइकोलॉजिकल है, लेकिन हमने अज्यूम किया कि वो है। तो ये सारी चीजें आप लिखोगे राइटिंग में, ऑलराइट, ओके। फिर होमोजीनियस में क्या क्या बोलोगे कि टेस्ट, हैबिट, फैशन, सारी चीजें सेम साइज होना चाहिए, बहुत बड़ा बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, सारी चीजें बोलोगे। कंटिन्यूस में क्या बोलोगे कि क्विक सक्सेशन में आपको वो कमोडिटी को क्या करना है, कंज्यूम करना है। मतलब पानीपुरी खा रहे हो तो जैसे ही खत्म हुई वैसी दूसरी पानीपुरी मुंह में, वो खत्म हो गई वैसी ही तीसरी, वो हुई वैसी चौथी, क्विक सक्सेशन, ऑलराइट। फिर क्या है आपका, रीजनेबल होना चाहिए, पानीपुरी का शेप इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। कितने पॉइंट्स है हमारे यहाँ पे, पॉइंट्स कितने हैं, और लास्ट वन है सिंगल वॉट। कितने पॉइंट्स है टोटल, 8। फटाफट से बोलो, ये लो स्क्रीन पे ले लो और फटाफट से बोलो, चलो उठो, बोलो फटाफट से, मुंह खोलो जल्दी जल्दी से। आर से क्या है, रैशनैलिटी। आर से क्या है, रैशनैलिटी। फिर होमोजिनिटी, उसके बाद में कॉन्स्टेंसी, फिर कार्डिनल मेजरमेंट। उसके जो याद आ रहा है बोलो, यहाँ पे सारी चीजें याद आएगी। बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, इसके कोई मेमोरी टेक्निक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कॉन्स्टेंसी, कंटिन्यूटी खाना है, कंटिन्यूस खाना है, एक ही की वांट सेटिस्फाई होगी। उसके बाद में क्या रहेगा हमारा, डिविजिबल होना चाहिए, हो गया, ठीक है, डन एवरीवन गाइस। तोड़ फटाफट से एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। आर से क्या था, रैशनैलिटी। फिर कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है, 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद में बोलो जल्दी जल्दी से बोलो, टाइम नहीं है। क्विक सक्सेशन में खाना है, मतलब क्या, कंटिन्यूस खाना है, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, सिंगल वॉन्ट हो गया। उसके बाद में आप क्या बोलोगे, अरे बोलो जरा जल्दी जल्दी से बोलो, होमोजीनियस होना चाहिए। और क्या बाकी रह गया, कुछ तो एक बाकी रह गया है, रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ओके। चलो बहुत बार कर लिया है, अब बढ़ते हैं आगे और एक्सेप्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डीएमयू तो भी कॉमन क्वेश्चन है, टीयूएमयू कॉमन क्वेश्चन है। एक्सेप्शन पूछा तो समझ जाना कि इंपॉर्टेंट पूछा है। एक्सेप्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, मतलब लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस मतलब गाइस, एक्सेप्शंस मतलब क्या, बोलो बोलो बोलो, आपको ही बोलना है। ये लो अब दिखेगा अच्छे से, ओके। लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस मतलब क्या, टेल मी। अरे एक्सेप्शंस मतलब कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसमें लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है, लॉ ऑफ डीएमयू जिन पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, सोचो जरा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसमें लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है, थोड़ा सा सोचो। यस, नॉट इंक्लूडेड इन डीएमयू, एवरीवन करेक्ट, ठीक है। कौन से ऐसे होंगे, जैसे पैसा, ठीक है, कोई गरीब इंसान है, उसको जितना पैसा दिया, आप क्या बोल रहे हो डीएमयू में, क्या बोल रहे हो, जितना ज्यादा आपके पास में है उतना उसकी यूटिलिटी कम कम होती है। लेकिन एक गरीब इंसान के पास में तो जितना पैसा है वो तो उसके लिए कम है ना, समझ रहे हो बात को। कोई गरीब को क्या बोलोगे आप इंग्लिश में, बोलने के लिए तो बोल दिया, लिखोगे कैसे, माइजर। क्या बोलोगे आप उसको गाइस, क्या बोलेंगे हम इनको, माइजर। क्या बोलेंगे, माइजर। अगर कोई माइजर है, ठीक है, तो उसको जो भी पैसा मिल रहा है, देखो एवरी एडिशनल रूपी गिव्स मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। एक गरीब इंसान को, एक माइजर को जितना पैसा मिला ना, उसको और सेटिस्फैक्शन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। पैसा बढ़ा सेटिस्फैक्शन बढ़ा, पैसा बढ़ा सेटिस्फैक्शन बढ़ा। लॉ ऑफ डीएमयू ऐसा नहीं बोलता, लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलता है कि यूनिट बढ़ा, यूनिट बढ़ा तो यूटिलिटी कम कम होती जाएगी। ये है यूनिट्स और ये है यूटिलिटी एमयू।
लेकिन माइजर के केस में ऐसा नहीं होगा। माइजर के केस में देखो दोनों स्ट्रेट है, एक ऊपर एक नीचे नहीं है, दोनों बढ़ रहे हैं साथ साथ में। फर्स्ट पॉइंट डन। एवरीवन समझ में आया कंसेप्ट माइजर कौन है? ओके नाउ एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो मैंने हर बार दिया है आपको यूटिलिटी वाले चैप्टर में, एक ड्रंकर्ड को वो जितना लिकर पिएगा, जितना वो दारू या शराब जो वो जितना पिएगा, ठीक है, उसको जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन। मतलब जितना वो बॉटल्स खत्म करेगा उतना ज्यादा उसको क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। समझ रहे हो? ओके मतलब क्या हुआ? मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े और एमयू भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन डीएमयू क्या बोलता है हमारा? ये है गाइस, ये ग्रीन कलर में मैंने डीएमयू लिखा है। मेरे को बताइए ये कंसेप्ट कहीं पे आ रहा है क्या? एक बढ़ रहा है, यूनिट बढ़ रहे हैं तो यूटिलिटी कम हो रही है क्या? नहीं मैडम, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता, ये एक्सेप्शन है। समझ रहे हो? मतलब ये उसका एक्सेप्शन है। इन केसेस में लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है। ऑलराइट डन एवरीवन, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस यस, गरीब मतलब माइजर, ठीक है। ओके सेकेंड नहीं थर्ड, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास गाइस जितनी पावर आ जाए ना उतनी कम है उनके लिए। पावर बढ़ी, यूटिलिटी बढ़ी, पावर और बढ़ी। पहले तो वो लोग अपने जो पर्टिकुलर गांव के, ठीक है, वो उनके सरपंच है, उनके पंचायत कमेटी के, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड होता है, ठीक है। उसके बाद में वो पूरे एरिया के या पूरे स्टेट के। समझो जैसे जैसे पावर बढ़ेगी उसको वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन मोर एंड मोर मिलेगा। तो पावर भी यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज हमारा डीएमयू क्या बोलता है गाइस? डीएमयू क्या बोलता है? यूनिट बढ़ा। देखो इधर, ये यूनिट अगर बढ़ जाएगा तो जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम 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 होती जाएगी। यूनिट्स बढ़ गए तो यूटिलिटी कम होना, लेकिन यहाँ तो पावर बढ़ा तो तुमको यूटिलिटी ज्यादा मिलती है ना रे भाई, तो ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो आ जाओ, अब इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में? When a person acquires power, जब एक पर्सन पावर अक्वायर करता है, his lust मतलब उसकी जो चाहत है और बढ़ती जाती है। his lust for power increases। ये अच्छा एक मिनट, एग्जाम में इस तरह के मतलब लिखो, इंक्रीज अपवर्ड साइन डालो, लेकिन ब्रैकेट में डालना, इसको ब्रैकेट में लिखना आपने, और यहाँ पे प्रॉपर इंक्रीजेस लिख कर आना बेटा। प्रॉपर इंक्रीजेस लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, ठीक है। ओके और जो भी बच्चा, अगर मान लो आपने किसी को नोट्स वगैरह भी दी है मेरी, तो उसे भी बोल देना, ठीक है। अदरवाइज कैसा हो जाएगा? प्रीति मैडम की नोट्स है, नोट्स तो बहुत चलती हैं, ठीक है, बट उसको ये सारी चीजें ही नहीं मालूम रहेगी, ये शॉर्टकट्स जो चीजें हैं, ठीक है। ओके ही डिजायर्स मोर एंड मोर ऑफ इट, उसको और ज्यादा पावर चाहिए। हाउएवर दिस अगेन वॉयलेट्स अजम्पशन ऑफ लॉ, ये अगेन वॉयलेट करता। वॉयलेट मतलब अरे बोलो जरा, वॉयलेट्स मतलब ऊपर फर्स्ट पॉइंट में भी वॉयलेट वर्ड आया था, फिर तब क्यों नहीं पूछा दुष्टो? वॉयलेट बोलो, फटाफट से बोलो। यस ब्रेक्स और क्या? और कोई स्पेसिफिक टर्म? एवरीवन बोलो बेटा। यस इट प्रूव्स रॉन्ग, या वो ब्रेक करता है आपके लॉ ऑफ डीएमयू को, वो फेल कर देता है। ऑल पॉइंट्स आकर, ठीक है, मतलब आपको पता है ना, ठीक है। वॉयलेट मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पे मतलब जो एडिक्शन है, एडिक्शन वाला पॉइंट है। कोई भी चीज का एडिक्शन हो ना आपको, चाहे आपको सिगरेट का एडिक्शन हो, चाहे आपको लिकर का हो, या ये जो ड्रंकर्ड है, कोई भी चीज का एडिक्शन हो, जो एडिक्शन वाला पॉइंट है ये वॉयलेट करता है लॉ ऑफ डीएमयू। मतलब एडिक्शन को लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं है। और आप खुद देख सकते हो, ये भी बड़ा नंबर ऑफ यूनिट, तो ये भी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो हम बोलेंगे डीएमयू वाला कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पावर के केस में देखो, पावर के केस में आप क्या बोलोगे? पावर में आप बोलोगे जितनी ज्यादा पावर
पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी होगा, उतना ऐसे फोन घुमाने से ही काम हो जाएगा गाइस, फोन घुमाया काम डन, समझ रहे हो। लेकिन लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, यूनिट्स बढ़ेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम कम होगी, देख रहे हो स्क्रीन पे कम कम होगी, तो यहाँ पे ये भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज योर हॉबीज। अरे अब तो आपकी हॉबीज ही है, अब आपकी हॉबीज ही है कॉइन्स कलेक्ट करना, एन नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्ट करके रख रहे हो, एन नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्ट करके रख रहे हो, मतलब एवे बस अच्छा है, शौक है, मजा आता है इसलिए, या बुक्स, या किसी को डांस की हैबिट है, तो जितना डांसेस उसने किया उतना उसको सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, जितना उसने कॉइन कलेक्ट किया उतना उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाएगा, जितना उसने स्टैम्प कलेक्ट किया, कलेक्शन 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 बढ़ रहा, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है गाइस, बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहा है, तो मैं बोल रही हूँ इट वॉयलेट्स डीएमयू, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे भी जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े ना, नंबर ऑफ यूनिट्स, अरे लॉ ऑफ डीएमयू अगर थोड़ा सा याद करोगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ यूनिट्स है, यहाँ पे मार्जिनल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ये जो है ये बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, तो जो आपका जो क्या बोलोगे ग्राफ है ना वो ऑल टुगेदर डिफरेंट बनेगा यहाँ पे। तो ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट। फिर माइजर हमने कर लिया, एंड लास्ट पॉइंट इज योर मनी। मनी की इस पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, इट इज सेड दैट मनी की जो यूटिलिटी है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। मनी के केस में आपका डीएमयू काम नहीं करेगा। मैडम क्यों ऐसा, बिकॉज क्योंकि गाइस मार्जिनल यूटिलिटी मनी की हमेशा रहेगी, बिकॉज पैसा ही ऐसा एक चीज है जिससे आप आपकी सारी वांट, सारी इच्छाएं, आपकी, दूसरों की, घर वालों की, सबकी भी इच्छाएं सेटिस्फाई करते हैं। आप मुझे खुद बताओ जितना आपके पास में पैसा आया, क्या देखो ऊपर वाले केस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइजर की बात हुई है, यहाँ पे मनी की बात हो रही है, समझ रहे हो। मनी से क्या होता है, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस, कभी इंक्रीज होगी व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस। जैसे जैसे रुपए बढ़ते गया, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स, मनी का नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा, मनी का नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मनी की बढ़ेगी, बिकॉज अब आप सारी आपकी वेरियस वांट्स को सेटिस्फाई कर पाओगे। डन एवरीवन, समझ में आया कंसेप्ट। तो 5 पॉइंट्स है गाइस, 5 पॉइंट्स है, ठीक है। ये तो बहुत अभी मैंने सिंपल वे में बताया, अभी इसको थोड़ा सा और आपको मैं आंसर किस तरह से प्रेजेंट करना है वो भी बताने वाली हूँ, ठीक है। पहला वाला पॉइंट क्या है, एडिक्शन। जितना ज्यादा वो ड्रंकर्ड को बॉटल दे दी आपने शराब की, उसको तो बस मजे में हो, ठीक है, तो एकदम बहुत ऐश रहेगा उसका। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, एडिक्शन का था। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, माइजर का केस बोल दो, हॉबीज बोल दो। अगेन यहाँ पे भी कुछ लर्न करने के लिए कुछ टेक्निक्स वगैरह की जरूरत नहीं है एज पर मी, बट फिर भी आपको चाहिए तो वी हैव, अपने पास है, ठीक है। उसके बाद में एच से हॉबीज हो गया, माइजर हो गया, मनी हो गया। अच्छा अब इसका आपको देखना है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ। इसका एक्सेप्शन भी यही है, आप और हम। लॉ ऑफ डीएमयू के, और मुझे आप खुद ही बता दो गाइस, इसके लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस कौन है, आप और हम में से ही है, यस और नो। ए से क्या है, एडिक्शन, पी से क्या है, पावर, फिर इससे क्या है, एच से क्या है, अरे बोलो, हॉबीज, फिर एम से क्या है, माइजर, एम से क्या है, मनी, वापस से ए से एडिक्शन, पी से पावर, एम से एच सॉरी आप हो गया, हम बोल रहे अभी, एच से हॉबीज, माइजर, मनी, वापस से एडिक्शन, पावर, हॉबीज, माइजर, मनी, एडिक्शन, पावर, हॉबीज, माइजर, मनी। डन एवरीवन। अरे कंसेप्ट हुआ क्या, या पक्का से, ओके तो चलो अब ना, अब थोड़ा सा एक पॉइंट, बस एक लास्ट पैराग्राफ। मैम अब ये क्या है, ये मेरे बच्चे हैं, ठीक है, तो ये अपन कुछ एकदम भारी सा प्रेजेंटेशन हमेशा से करने के लिए ना रेडी रहते हैं गाइस। अगर एग्जाम्स में आउट ऑफ चाहिए होता है, बिकॉज आप सबकी डिमांड है मैम आउट ऑफ ही चाहिए,
आप सिर्फ मेहनत करो, इस तरह के आपके नए नए पॉइंट्स और नई नई में जो चीज़ों की आइडियाज़ है ना वो मैं आपको बिल्कुल देती रहूँगी, ठीक है। आपके एग्जाम्स तक भी ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है। चलो, सीरियल नंबर, एक्सेप्शंस और वॉयलेट्स अजम्पशन। अब थोड़ा सा को रिलेट करना और आंसर को बेहतरीन बनेगा, मतलब इससे आपके 2 मार्क और बढ़ जाएंगे। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है और बच्चा से ऊपर के पॉइंट लिखेगा तो उसको 6 साढ़े 6 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये भी ड्रॉ किया है ना, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि गाइज बेटा इसके कंसेप्ट तो एकदम तोड़ है, इसके कंसेप्ट तो एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, समझ रहे हो। तो ये हम लोग करने वाले हैं। चलो आ जाओ, बहुत इजी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बस 2 मिनट और, ठीक है। मनी, मनी लॉ ऑफ डीएमयू में तुमने अजम्पशन, अब ध्यान से देखना, पूरा ध्यान 100% गाइस स्क्रीन पे रहोगे। आई होप स्क्रीन आपको अच्छी तरह से क्लियर दिख रही है, ठीक है। लॉ ऑफ डीएमयू में, यस थैंक यू बेटा। अब मैं बोल रही मैम मेमोरी टेक्निक एकदम ट्रू है, यस एक्चुअली आप और हमसे ही एक्सेप्शंस है ना। चलो अब देखो, मनी की बात कर रहे हो आप, मनी देखो ये है मनी की हम लोग बात कर रहे हैं। ये लॉ ऑफ डीएमयू का एक्सेप्शन तो है, लेकिन कौन सा लॉ वायलेट, कौन सा अजम्पशन को वायलेट कर रहा है, क्यों एक्सेप्शन है ये बताओ मुझे, रीजन बताओ क्यों, व्हाट द रीजन, टेल मी। क्योंकि मैडम आपने बोला था कि लॉ ऑफ डीएमयू के कुछ अजम्पशन है कि सिंगल वांट ही सेटिस्फाई करना, मनी तो पूरी दुनिया की वांट, सबकी वांट सेटिस्फाई करता है, समझ रहे हो। तो जो मनी है वो आपके 8th पॉइंट का क्या है, एक्सेप्शन है। क्लियर एवरीवन, शांति से सोचो, नहीं भी हुआ तो मनी सबकी वांट सेटिस्फाई करता है। लॉ ऑफ डीएमयू के कुछ अजम्पशन थे, अरे याद आ रहे हैं नहीं अजम्पशन, अब भी तो पढ़ा था यार, रैशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, कॉन्स्टेंसी, ये होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, डिविजिबिलिटी, सिंगल वांट, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो सिंगल वांट तुमने बोला था कि मनी सिर्फ सिंगल वांट ही सेटिस्फाई होगा, वो पानी पूरी से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वांट सेटिस्फाई होगी। लेकिन अगर मैं मनी की बात करूँ तो मनी से तो पूरी दुनिया की वांट सेटिस्फाई हो रही है। डन एवरीवन। तो ये जो है ये सिंगल वांट के अजम्पशन को क्या करता है, क्रॉस करता है, इसको वॉयलेट करता है, इस अजम्पशन को वॉयलेट्स। अब ध्यान से देखो, आप इसको क्या कर रहे हो, वॉयलेट कर रहे हो, वॉयलेट्स अजम्पशन ऑफ, समझ रहे हैं एवरीवन, क्लियर। तोड़, अच्छा ओके ठीक है यार, चलो होता रहता है। मेरा लड़का है। चलो ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग आते हैं, ठीक है। ड्रंकर्ड की तुम बात कर रहे थे ना, ड्रंकर्ड, तो ये कौन सा लॉ वायलेट करता है मुझे बताओ। मैम ये जो ड्रंकर्ड्स होते हैं ना तो आम इंसान ही नहीं होते, ये तो मैंगो पीपल ही नहीं होते हैं, ये दीज आर नॉट नॉर्मल पब्लिक, ये रैशनल कंज्यूमर ही नहीं होते हैं, सब इर्रेशनली चलते हैं, ये तो एकदम इर्रेशनल वाली दुनिया में ही रहते हैं। तो ये कौन सा लॉ ये है वायलेट करता है आपका, अरे ड्रंकर्ड, जो सिगरेट्स वाले होते हैं, जो चेन स्मोकर्स होते हैं, आपको लगता है वो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, वो रैशनल कंज्यूमर्स ही नहीं है, तो ये वो इसको वॉयलेट करता है। अब डायरेक्टली हो जाएगा। अब हॉबीज, जब आप हॉबीज की बात करते हो, 3rd पॉइंट, आप हॉबीज की बात कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, तुमने हॉबीज है तुम्हारी स्टैम्प कलेक्ट करने का, ठीक है, ये कॉइन्स कलेक्ट करने का, कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हो तुम हॉबीज में, या म्यूजिक तुम्हारी हॉबीज है, या कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हो, व्हाटएवर। अब तुमने 25 पैसे का कॉइन किया तो भी तुम्हारी यूटिलिटी बढ़ रही है, तुमने 5 रुपए का कॉइन किया तो भी तुमने 100 रुपए का, इट्स एन अजम्पशन। तो जितने भी हायर डिनोमिनेशन तुमने कलेक्शन किए हैं, तुम्हारा जो यूटिलिटी है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब
मैडम आपने यहाँ पे अजम्पशन में तो किया था कि एक ही चीज होना, एक ही शेप होना, पानी पूरी का होमोजीनियस होना, शेप, साइज, शेप, कलर, सारी चीजें। होमोजिनिटी प्रिंसिपल को ये क्या करता है, वॉयलेट करता है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, कंसेप्ट समझा? 3 पॉइंट समझे क्या अच्छी तरह से? 3 पॉइंट्स पक्का से, एवरी वन ऑफ यू। ओके, किसी को कोई भी डाउट है, एनी पार्ट यू वांट मी टू रिपीट तो बता दो बेटा, कोई भी पार्ट आपको चाहिए? डन, ओके। अच्छा, अब माइजर, अब ना आप खुद सोचो थोड़ा सा, अब आपने आंसर देना है और आप क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है? माइजर कोई गरीब इंसान है, ठीक है? माइजर के केस में, भिखारी के केस में, वो भी रैशनल नहीं है? यस और नो? अरे उसको जितना दे रहे उसको उसको एक क्या बोलते हैं, आपको कोई चीज की लालच हो जाती है, उसको उस चीज की एक लस्ट है, समझ रहे हो? तो वो भी रैशनल नहीं है, ठीक है? बुक्स, अरे बुक्स तो पढ़ रहे हो, गुड, बट आप जरूरी है क्या एक ही बुक पढ़ोगे? बुक्स योर हॉबी है, आपकी रीडिंग की हॉबीज है, बट आप हर एक बार एक ही बुक नहीं पढ़ते हो, आप हर एक वक्त में ना अलग अलग बुक्स पढ़ते हो, कभी ये नॉवेल, कभी ये नॉवेल, कभी ये नॉवेल, ये नॉवेल, कभी फिक्शंस, ठीक है? तो अगेन वो होमोजिनिटी प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है। क्या आप एक ही बुक को पढ़ सकते हो क्या? अरे बिल्कुल, पढ़ने वालों से पूछो, वो एक बुक क्या एक मूवीज को 1000 बार भी देख सकते हैं। कौन सी मूवीज है? अरे बहुत सारी ऐसी मूवीज, अगर मैं यहाँ पे मूवीज की बात करूँ, ठीक है, मूवीज ऑल्सो, तो अरे ये था ना, आई डेंट रिमेम्बर द मूवी नेम, एक कब से एक मूवी, मतलब उसका मुंबई में आज भी थिएटर में वो एक ही मूवी चलती है, कौन सी है? शाहरुख खान और काजोल की है, बोलो ना। अरे इसमें वो सॉन्ग था ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम वाला, हाँ, DDLJ। तो उस, अब वो एक, अब जो उसके फैंस है वो एक मूवी कितने भी बार देख सकते। अब आप समझ रहे हो? अब आपको अच्छी तरह से समझेगा कि गाइस वो होमोजिनिटी प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है, ये सर नो? समझ रहे हो? ओके। एंड देन पावर, अगेन वो इंसान रैशनल नहीं है। तो मैम इसका यूज क्या, क्या हमको इसको टेबल में अलग से बना के लिखना है? देखो, अब नाउ टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी प्रैक्टिकल, टाइम है एग्जाम में तो बिंदास टेबल में बना के शानदार ठोको। टाइम नहीं है, लास्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको कहाँ ठोकने का मैं बताती हूँ। एडिक्शंस है ना, किधर गया रे भाई आपका ड्रंकर्ड? रैशनलिटी, ठीक है? तो इसको कहां पे डालोगे? इट वॉयलेट्स द रैशनलिटी अजम्पशन ऑफ DMU। समझ में आ रहा है? पावर, पावर कौन सा ये कर रहा है? अगेन रैशनलिटी, ठीक है? म्यूजिक, बुक्स कौन सा? होमोजिनिटी। तो सेम चीज यहां पे भी, इट वॉयलेट्स विच प्रिंसिपल? रैशनलिटी अजम्पशन ऑफ, यहाँ पे हॉबीज वगैरह, अगेन रैशनलिटी, ठीक है? ये मनी, और मनी किसका है? सिंगल यूज, यहाँ पे लिखो, वो वॉयलेट करता है सिंगल यूज का। सिंगल यूज भी मत लिखो, लिखो सिंगल वांट। समझ रहे हो? सिंगल वांट, बिकॉज मैम वांट क्यों? यहाँ पे ना सिंगल वांट ही दिया ना, तो सिंगल वांट ही लिखो, ठीक है? नोट्स में चेंज कर लो, बेटा एक बार, सिंगल वांट लिखो टू बी मोर परफेक्ट एंड मोर प्रिसाइज, ठीक है? कि जो मनी है भाई वो सिंगल वांट वाले अजम्पशन को क्या करता है? वॉयलेट करता है। डन एवरीवन, फटाफट जो भी पढ़ा फटाफट से रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। अजम्पशन पढ़े हमने लॉ ऑफ DMU के, पहला अजम्पशन क्या पढ़ा था? कि वो रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। जो कंज्यूमर है, जो जिसपे लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल होता है, वो रैशनल होना चाहिए। उसके बाद में कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है, ठीक है? कांस्टेंट होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। उसके बाद में होमोजीनियस होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वांट होना चाहिए। और एक्सेप्शन में क्या है? आप और हम, आप में क्या है? एडिक्शन, पावर। हम में क्या है? होमोजिनिटी, माइजर, मनी। डन एवरी वन ऑफ यू गाइज। मेरे साथ साथ याद होता है क्या तो ही लेक्चर्स का कोई मतलब, अदरवाइज वेस्ट है। मेरे साथ साथ ही कोशिश करो।
एंड बेटा एक भी लेक्चर ना सिर्फ बीचों बीच से मत देखो, बिकॉज पूरा लेक्चर एक प्लान्ड होता है, प्लान वे में मैं आपको करवाती हूँ। आप खुद देखते होंगे कल के लेक्चर में आपको मैंने डेफिनेशन लर्न नहीं कराया, मैंने बोल दिया था मत करो यार, टफ है, छोड़ दो। कल मैंने आपको रिलैक्सेशन दिया कि नहीं अच्छा ये नहीं करना, हाँ नहीं करना, चलो आज आके वही चीज करवा के दिया। कौन सी डेफिनेशन किया था आज हमने लर्न, चलो यार उसको भी एक बार रिवाइज करनी है। बोलो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, घर में उठ जाओ यार, मुंह से बोलो, मस्त मजे से शानदार तरह से पढ़ो यार, मजा आनी चाहिए, ठीक है, आपको भी उतनी ही और आपके पेरेंट्स को भी, ठीक है। चलो क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यहाँ तक तो पूरी बकवास वाली लाइन थी, कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगे हमें, है ना। हाँ अब आगे का बोलो, किसकी बात मैम, याद स्टार्टिंग बता दो। अरे गाइस स्टार्टिंग की क्या जरूरत है, डीएमयू एमयू एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ, अरे बोलो ना, फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग, गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक, स्क्रीन पे देखो, इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग, ये ध्यान रखो। अच्छा अब आप अ इज वाज द आर द भी करवाने वाले, हाँ जी, बिकॉज मेरे को चाहिए मेरा बच्चा तोड़ो यार, एकदम आउट ऑफ ही चाहिए ना, आपको भी चाहिए मुझे भी चाहिए, ठीक है। वापस से द एडिशनल बेनिफिट, मैम यार टेक्निक भारी है, मतलब एक दिन तो बोल दिया नहीं करने का, पहले आके लर्न करवा दिया, अब लास्ट मोमेंट में आप उसको परफेक्शन लेवल भी करवा रहे हो। एंड नाउ आई वांट कि लेक्चर खत्म होते ही एटलीस्ट टू टाइम्स ईच लिख कर देना ये सारे आंसर गए, ठीक है, हर एक आंसर ये चैप्टर के लिखो, दो बार लिखो, बेशरम हो जाओ और जोर जोर से बोलकर लिखो, ठीक है। चलो वापस एक बार रिकॉल करेंगे, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन, एक पर्सन डिराइव करा, गाइस अ पर्सन, ठीक है, डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, फ्रॉम एक ही कॉमोडिटी का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has। ये नेक्स्ट लाइन में इतना डिफिकल्ट नहीं है, ऊपर वाले में सिर्फ इज वॉज आर द का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वापस से बोलेंगे एवरी वन ऑफ यू, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग, कॉमा किसकी बात हो रही, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो डिमिनिश होती है, तो बस वहीं से कंटिन्यू करो, डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ द थिंग दैट ही ऑलरेडी हैज डन, तोड़, ठीक है। एवरीवन होमवर्क रोज का रोज किया करो, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो अपने, अच्छा लगता है यार, सुकून लगता है कि जितनी एफर्ट्स हम लोग लेते हैं आपके लिए उतने दिल से आप भी पढ़ाई करते हो, ठीक है, बस और कुछ नहीं। एंड सच में जो बच्चा होमवर्क कर रहा है उसको उसके मार्क्स में ऑटोमेटिकली चेंजेस मिल जाएंगे, जंप मिल जाएगा, एक हैवी जंप उसके फर्स्ट यूनिट पे, ठीक है। चलो भाई टिल देन बाय बाय, टेक केयर, इसके आगे का नेक्स्ट कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके बस अब तो ज्यादा कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्रिटिसिज्म बचा है और ये लास्ट आंसर एंड चैप्टर नंबर 2 विल ऑल्सो बी फिनिश्ड, ठीक है। चलो जाए, बाय बाय, टेक केयर। एक मिनट, मेरे एक बच्चा बोल रहा है मैम पावर वाला पॉइंट एक बार फिर से, बिल्कुल बताती हूँ बेटा, पावर वाला पॉइंट, अरे जितनी ज्यादा पावर, ठीक है, पहले मोदी जी सिर्फ गुजरात संभालते थे, मोदी जी के पास पावर आई तो ऑब्वियसली मतलब उनको ऐसा लगता होगा ना कि अब मैंने सारे स्टेट्स पे सिर्फ मेरा ही कंट्रोल हो, या कोई भी पॉलिटिशियन ले लो, आप समझ रहे हो बात को, कोई भी पॉलिटिशियन वो लड़ता कब है, वो इतने करोड़ों पैसे खर्चा करता है सिर्फ अपने कैंपेन्स में, अपने ये जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में, इलेक्शंस के प्रोसेस में, क्यों, बिकॉज हिज लस्ट फॉर पावर, लस्ट मतलब उसकी जो लालच है, जो पावर को लेके जो लालच है वो इंक्रीज होती है, ही डिजायर्स मोर एंड मोर, तो वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू, पावर इंक्रीज तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगी बेटा, डिक्रीज नहीं होगी, तो वो उसका एक्सेप्शन है, डन, वो क्या है उसका एक्सेप्शन है, समझ में आया, पक्का, थैंक यू नेहा मैम, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच, डन, ओके, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, होमवर्क पक्का से दो, ठीक है, लगता ही नहीं होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को लगता होगा कि हमारा पर्सनल ट्यूशन नहीं चल रहा है, लगता है आपको कि कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है, सवाल ही नहीं उठता, लगता है आपको, मुझे तो नहीं लगता,
नहीं लगता ना? यस, दैट शुड बी द एटीट्यूड. ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट. चलो बाय एवरीवन, टेक केयर. ठीक है, कल फिर मिलते हैं. चलो बाय बाय.